अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मेरी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है और उसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने कपड़े प्रेस किए हैं और बस मैं अभी चेंज करती हूँ और फिर अपनी अपॉइंटमेंट के लिए रेडी होती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो लगाई थी अपनी डेंटिस्ट व्लॉग की, वो मैं आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूँगी। आज मेरी सुबह सुबह ही अपॉइंटमेंट है और डॉक्टर ने मुझे टाइम दिया था कि मैं 8:30 तक हॉस्पिटल पहुंच जाऊं और बस मैं अब हॉस्पिटल पहुंच गई हूं और तकरीबन 8:45 बज रहे थे, लेकिन आने में तो रास्ते में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैं डॉक्टर का वेट कर रही हूँ, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया है, तो जैसे ही वो आती हैं फिर मुझे वो बुला लेंगी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में आज के दिन मेरे ब्रेसेस उतरने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। बहुत टाइम से मैं इंतज़ार कर रही थी और पूरा ये प्रोसीजर जितना भी होता है काफ़ी पेनफुल होता है, और लेकिन आपको जो एंड रिज़ल्ट मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कब मेरे ब्रेसेस उतरेंगे और मैं विदाउट ब्रेसेस अपने जो है दांत देख सकूँगी। तो फाइनली आज का वो दिन आ गया। जैसे ही डॉक्टर आई उन्होंने मुझे चेयर करवाई और सबसे पहले उन्होंने मेरे दांत चेक किए और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पोजीशन बिल्कुल ठीक थी। देन उन्होंने अपने सीनियर को दिखाया, सीनियर डॉक्टर ने भी उन्हें यही कहा कि आप जो है ये ब्रेसेस रिमूव कर दें। और बस अभी वो स्टार्ट करती हैं, सारी चीज़ें वगैरह रखती हैं और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम स्टार्ट करेंगी। अमूमन ऐसे होता है कि ब्रेसेस उतरने में 2 दिन लग जाते हैं, एक दिन ब्रेसेस लगते हैं और अपर जो बाइट है उसका आपको वो रिटेनर्स मिल जाते हैं और नेक्स्ट डे आपका बाकी काम होता है। लेकिन जो मेरा काम था एक ही दिन में डॉक्टर ने कहा कि मैं आपका काम करूँगी, बिकॉज़ उनको भी कोई अर्जेंट काम था, जाना था उनको, और मेरा भी नेक्स्ट डे पेपर है। और जी हाँ, मेरा फाइनल पेपर है, लेकिन मुझे ये काम भी बहुत अर्जेंट करवाना है बिकॉज़ इसके बाद मैं ख़ुद भी काफ़ी बिज़ी हो जाऊँगी और मेरी जो डॉक्टर हैं उनको भी कोई और काम है। दैट्स वाई मैं आज ही एक ही दिन इंशाल्लाह ये मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। मुझे यहाँ पर अपने पेपर की टेंशन अलग थी और जो मेरे ब्रेसेस उतरने की एक्साइटमेंट थी वो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि मेरे ब्रेसेस कब उतरेंगे और फाइनली वो दिन आ गया। लेकिन नेक्स्ट डे ही मेरा पेपर है और वो भी मेरा फ़ाइनल पेपर है। लेकिन चलें, अल्लाह पर छोड़ देते हैं, सब कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। डॉक्टर ने मेरा काम कर दिया, ब्रेसेस उतार दिए, लेकिन उसके बाद मेरी स्केलिंग होनी थी। स्केलिंग के बाद उस फिलिंग का कुछ काम था। तो सबसे पहले मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप जाएं पेमेंट करवाएं। मैं पेमेंट करवा के आई एंड देन डॉक्टर ने मेरे ये उतार दिए हैं ब्रेसेस, जो आपको ये अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जो ब्रैकेट्स होते हैं। अपर एंड लोअर टीथ दोनों के ब्रैकेट्स उतार दिए हैं डॉक्टर ने और अभी वो मेरे सैंपल्स लेंगी। पहले उन्होंने ब्रेसेस के साथ सैंपल लिए थे, अब जब उतार दिए हैं उसके बाद ही वो सैंपल लेंगी। कुछ मटेरियल होता है, एक ऐसे बाउल में करते हैं और वो जब कलरफुल हो जाता है तो उसके बाद वो एक सांचा टाइप होता है उसमें रखते हैं। और ये जैसे आप देख सकते हैं, ये सांचे में उन्होंने निकाल लगा के और मेरे टीथ में लगाया था और कुछ टाइम बाद वो ड्राई हुआ। ड्राई होकर उसके बाद उन्होंने कुछ सेकंड रखा और देन उतार लिया था। ब्रेसेस उतरने के बाद और सैंपल्स लेने के बाद डॉक्टर ने मुझे फिलिंग वाले डिपार्टमेंट में भेज दिया और उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले पेमेंट करवाएं। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे पेमेंट करवाने के लिए। मेरे काफ़ी चक्कर लगे थे ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे आप दूसरे डिपार्टमेंट में डॉक्टर आपको भेजती हैं, लाइक फिलिंग के लिए और स्केलिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, और उसके बाद कुछ एक्सरेज भी डॉक्टर ने मुझसे मांगे थे, तो उसके लिए फिर मुझे दोबारा से जाना पड़ता था ऊपर। और उनका जो इन पेमेंट का है, इनका ऊपर ऑफिस है और आपको वहाँ पे थर्ड फ्लोर पे है इनका ऑफिस, और थर्ड फ्लोर पर मुझे जाना पड़ता था। जैसे जैसे मुझे डॉक्टर बोलती थी बस उस तरह मेरा यही कोशिश थी कि मैं आज ये काम ख़त्म कर दूँ। और बस मैं वहाँ से पेमेंट करवा के आई हूँ यहाँ पे और मैं डॉक्टर को दूँगी अब जो इनको स्लिप दिखाऊंगी और उसके बाद ये काम मेरा स्टार्ट करेंगे। फिलिंग का काम मेरा हो गया। अभी मैंने एक्सरेज के लिए पेमेंट करवाई है
और उन्होंने मुझे कहा है कि आप थोड़ी देर वेट करें, तकरीबन 15-20 मिनट, क्योंकि उनका ये लंच टाइम है। और जैसे ही वो लंच करके फ्री होते हैं तो बस फिर मैं जाती हूँ। और अभी मुझे तकरीबन यहाँ पे 1:15 हो गया है और हम लोग सुबह से यहाँ पे हैं। मैं काफ़ी थक गई हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा पेपर भी है और अब अल्लाह ही जानता है कि मेरा कल क्या होगा। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, देखते हैं कि क्या होता है कल। अभी आधा घंटा गुज़र चुका है और मैं अभी दोबारा जाती हूँ एक्सरेस रूम की साइड पर और देखती हूँ कि क्या वो फ्री हो गए हैं या नहीं। उससे पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने पिन्स लगाई हुई थी और ऐसी मेटल की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो भी मुझे उतारनी है। और अभी मैं जाके चेक करती हूँ कि क्या वो फ्री हो चुके हैं। एक्चुअल में डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप क्या बहरिया से एक्सरे करवा सकती हैं अभी, और मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं तो अभी नहीं जा सकती क्योंकि मेरा कल पेपर भी है और अगर यहाँ ही पे सारा कुछ हो जाए। दैन उन्होंने पूछा कि यहाँ पे एक्सरे सही काम कर रहे हैं, एक्सरेज मशीन, और उनकी मशीन बिल्कुल सही काम कर रही थी। तो दैन उन्होंने मुझे यहाँ पे रिकमेंड किया और मैं पेमेंट करवाई। पेमेंट करवा के उसके बाद इनके इतनी प्राइजेस नहीं होती हाई, लेकिन अब मुझे सही से याद नहीं है कि इन्होंने पर एक्स्ट्रा मुझसे कितना पे किया। ऑलमोस्ट शायद 1500 था पर एक्स्ट्रा। मेरे 2 एक्स्ट्रा इन्होंने किए करने थे और इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। और आप देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी रश है यहाँ पे। डॉक्टर भी मुझे कब से बुला रही हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और एक्सरेज का मेरा काम नहीं हो रहा। बाकी सारे मेरे काम हो गए थे, जस्ट मेरी एक स्केलिंग रहती है और उसके बाद डॉक्टर ने जो मेरे रिटेनर्स बनाए, एक तो मेरे फ़िक्स रिटेनर्स लगाने हैं और दूसरा जो मेरे प्लास्टिक के रिटेनर्स हैं वो भी लगाने हैं। और बस एक्सरेज का मेरा काम डन हो चुका है। उसके बाद अब मेरा जो रह गया था स्केलिंग का काम, तो अभी मैं दोबारा आई हूँ काउंटर पर अपनी पेमेंट करवाने के लिए। और ये मेरे ख़्याल से मेरी तीसरी की चौथी बार है जब मैं यहाँ पे आ रही हूँ। और सीढ़ियाँ चढ़ कर भी मेरी बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गई थी और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 2 बज चुके हैं अभी। और बस मैं अभी यहाँ से पेमेंट करा के फ्री होती हूँ और उसके बाद इन्होंने ये मुझे एक्सरेज मिल चुके हैं, साथ ही मुझे उन्होंने एक्सरेज भी दे दिए हैं। एक्सरे उन्होंने थोड़े टाइम बाद मुझे कहा था कि आप मुझसे 15-20 मिनट बाद आपने एक्सरे ले लेने हैं, और डॉक्टर को मैंने वो एक्सरे दे दिए हैं। और अब मैं कुछ जूस पी लूँ। डॉक्टर ने मुझे मना किया कि आपने कोई खाने की कोई और चीज़ नहीं खा सकते आप, हाँ आप लिक्विड्स या कुछ जूस वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने अभी ये स्ट्रॉबेरी का शेक लिया है, जूस टाइप, और काफ़ी मज़े का था इसका टेस्ट। अभी मेरा थोड़ा सा ही काम रहता है और बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाकी सारे काम हो चुके हैं। और बस डॉक्टर फिक्स्ड और प्लास्टिक रिटेनर्स लगाएंगी। तो जी आज का व्लॉग तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा।